नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए आज डिस्कस करते हैं हमारी मार्केट की चाल के बारे में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की चाल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कुछ लास्ट 24 आवर्स में आई हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वालों थोड़ा सा रुको, पहले कुछ न्यूज बात करते हैं, फिर आएंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी। जो मेन न्यूज है भाई, हिंडनबर्ग फिर से जिंदा हो गया है। लग रहा है कि उसने काफी बुरी तरह से इंडियन मार्केट को शॉर्ट किया था और जो कल 400 पॉइंट की रैली हो गई है ना ऊपर, तगड़े नुकसान में है। इसीलिए क्या किया है वो कि फिर से न्यू एलिगेशन लगाया है वो अदानी के ऊपर कि इनका कुछ 2600 करोड़ रुपए स्विस बैंक में फ्रीज है। ये एलिगेशन लगाया है, कल एक्स पे डाल दिया, ट्वीट कर दिया महाराज ने, बस आरोप लगा दो एलिगेशन। तो इसके रिप्लाई में अदानी का मैनेजमेंट भी आया है और उन्होंने बोला कि ये बेसलेस है, इनका कुछ नहीं है, हमारा ऐसा कोई पैसा होल्ड नहीं है। और उन्होंने तुरंत ही सारा क्लेरिफिकेशन दिया है। भाई हिंडनबर्ग समझ में आ रहा है, नुकसान तो हुआ है। अरे इंडियन इन्वेस्टर से ना इतना आसान नहीं है पैसा निकलवा पाना। एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, हर बार नहीं बना सकते हो। इस बार जितना पैसा तुम कमाए थे ना उतना दे के जाओगे इधर। ये इंडियन इन्वेस्टर है, काफ़ी स्मार्ट है, तुम्हारी बातों में ना हर बार नहीं आने वाले हैं ये लोग, पैनिक सेलिंग कर दें, ये कर दें। 400 पॉइंट कल निफ्टी ऊपर चला है, तकलीफ तो हो रही है, कहीं तो दुखती रग, किसी ने हाथ रखा है दुखती रग पे तुम्हारी, समझ में आ रहा है। चलिए एक तो ये न्यूज डिस्कस करनी थी आपसे। सेकेंड न्यूज ये है कि बर्कशायर हैथवे के मिस्टर अजीत जैन, उन्होंने करीब 139 मिलियन डॉलर का अपना जो शेयर है जो बर्कशायर हैथवे में था वो बेच दिया है। क्या कुछ बोल रहा है क्या। कुछ दिन पहले वॉरेन बफेट साहब भी अपने शेयर निकाले थे, अभी ये निकाल देना। तो ये प्रमोटर्स लोग भी, प्रमोटर ही एक टाइप से बोल सकते हो, काफी बड़ा चंक था इनके पास में बर्कशायर हैथवे का, तो ये लोग भी अपना अपना शेयर बेच दे रहे हैं। तो काफी रिच कैश में आ गए हैं ये लोग। 139 मिलियन डॉलर्स काफ़ी बड़ा रकम होता है और ये इन्होंने निकाल दिया है। अजीत जैन जो कि वाइस चेयरमैन भी हैं बर्सम्स में और ये वॉरेन बफेट के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी कि इन्होंने भी अपना स्टेक हटा दिया है। 50% करीब करीब इन्होंने अपनी जो होल्डिंग थी वो कम कर ली है। और एक चीज़ था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जिसको भी भाई IPO लग गया है, कंग्रेचुलेशंस, उनको करीब करीब डबल उनका मिलेगा। तो सजेशन क्या हो सकता है, सजेशन ये हो सकता है कि आप अपना कैपिटल निकाल लें। कैपिटल निकालने के बाद में जो आपके पास बाकी है वो फोकट कर रखे रहिए, कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बजाज हाउसिंग फाइनेंस के चक्कर में ही ये बजाज फाइनेंस वगैरह भी बढ़े चले जा रहा है डेली डेली, तो अच्छी है। और ऐसा हो सकता है कि लिस्टिंग गेन होने के बाद में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद फिर मार्केट ये फिर बजाज ये वाला शेयर ऊपर जाए। तो आप लोग लिस्टिंग गेन में अपना जो इन्वेस्टमेंट है या अपना पैसा जो है वो निकाल लो और जो फोकट का पैसा बचे रहे उसको आप लोग रखने रहने दो। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है और आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो जिसको जिसको मिल गया है भाई कंग्रेचुलेशंस। और इस हफ्ते एक बड़ा इवेंट है 17 एंड 18 की रात को, फेड का इवेंट। तो फेड का जो रेट्स का ट्राएंगे उनके बारे में होगा। पहले क्या हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप वगैरह को लोग सोच रहे थे कि वन वे जीत ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये कमला हैरिस जब से आ गई हैं तब से ऐसा हो रहा है कि 50-50 हो गया है कि कोई भी जीत सकता है, टक्कर तगड़ा दे रहे हैं। बाइडन जो थे एकदम आउट हो गए थे, लेकिन जब से कमला हैरिस आई हैं तब से इनको एक अच्छा टक्कर देने को मिल रहा है हमारे भैया ट्रम्प भैया को। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने सोचा कि आप लोग से डिस्कस की जाए। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। प्रमोटर्स लोग भी अपनी होल्डिंग निकाल रहे हैं, हिंडनबर्ग तगड़े से फंसे हुए हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भाई जिसको लग गया तो उसका तो लॉटरी ही है। फेड का जो इवेंट है वो 17 और 18 रात में है, तो ज़्यादा पोजीशन उस दिन ओवरनाइट कैरी मत करिएगा ट्रेडर भाई लोग। और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आराम से दबा के बैठे रहो। लेट्स सी कहाँ जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि आज हमारा निफ्टी पे क्या हाल रहा। तो निफ्टी जो था आज ओपन हुआ करीब 25,430 और वहीं पे उसका हाई था 25,431। वही हाई बना के उसने एक बेरिश सेंटीमेंट्स में रहा और इवन दिन में करीब 25,292 का उसने लो भी मारा। तो ये मामूली लो था, मतलब 100-150 पॉइंट के रेंज में ही यार निफ्टी घूमता रहा और एट लास्ट 25,357 पे क्लोज हो गया, करीब 32 पॉइंट निगेटिव फ्रॉम येस्टरडे क्लोजिंग। निफ्टी का 36 पॉइंट तक ऐसा साइडवेज ही बोल सकते हैं, काफ़ी हद तक धीमा असर रहा। कल के तूफान के बाद आज शांति रही। निफ्टी को गिराने वालों में रिलायंस, ITC और अदानी पोर्ट थे। चढ़ाने वालों में बजाज फाइनेंस,
एक्सिस बैंक और विप्रो था। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भी सेम वैसा ही कंडीशन था। ओपन हुआ करीब 51,953, हाई गया 51,994, लास्ट में जो क्लोज हुआ तो 166 पॉइंट पे क्लोज हुआ। तो ये इसका भी एक रेंज जो थी ना वो 250 पॉइंट में ही सिमट गया ऐसा करके, तो ये भी काफ़ी तक साइडवेज था। बट कंपेयर टू निफ्टी ये पॉजिटिव में बंद हुआ करीब 166 पॉइंट। तो बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा जो सपोर्ट मिला है उसके कारण मार्केट को भी आज एक कल जैसा तूफान हुआ तो सबको हिला दिया था, उसके कंपेयर में आज एक शांत दिन था। सेंसेक्स एक्सपायरी वालों में ऑप्शन सेलर लोगों ने आज मजे लिए होंगे कल तो सबकी लगी होगी भाई, लंका लगी होगी कल तो ऐसा ही था चीज़ें। अब 2 दिन तो मार्केट बंद रहेगा, कल और परसों। मंडे के दिन यही सब इवेंट्स हैं, कुछ नए इवेंट आते हैं तो मैं बताता हूँ आप लोगों से और उसके बाद करेंगे। अभी एक लोग मेरे को फ़ोन करके बोले थे तो मैं सोचा आप लोगों से भी डिस्कस करता हूँ ये पॉइंट। उन्होंने जब सुना कि जी एंड ये हमारा सोनी का डील फिक्सअप हो जा रहा तो उन्हें लगा कि ये शेयर अच्छा जाएगा और उन्होंने अपने कैपिटल का एक काफ़ी बड़ा परसेंटेज इसी जी के शेयर में लगा दिया और अब उनको नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था तो मैंने सोचा कि जो तो कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि अपने कैपिटल का एक बड़ा पोर्शन किसी एक ही शेयर में लगा देते हैं। तो भाई ऐसा मत करिए, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है मार्केट में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अच्छी कंपनियाँ काफ़ी लो चली गई, जैसे कि यस बैंक आपका हो सकता है, वोडाफोन आइडिया हो सकता है, सत्यम एक बार ऐसे ही हुआ था। तो ये अच्छी कंपनियां थी। निफ्टी 50 का पार्ट कंपनियां जो थी वो भी काफ़ी ऐसा होता है कि अपने रेट में कभी नहीं आती हैं, अपने हाई रेट में वो कभी आई ही नहीं बाद में। तो आपका कैपिटल मोस्ट प्रॉब्ली जो परफेक्ट चीज़ें बोलती हैं कि कोई भी शेयर आपका जो है वो आपके कैपिटल से 5% से ज़्यादा एलोकेशन किसी भी स्टॉक को मत दीजिए और किसी भी सेक्टर को 20% से ज़्यादा वेटेज मत दीजिए। सपोज बैंकिंग सेक्टर है, आपने HDFC बैंक खरीदा, ICICI बैंक खरीदा, तो आपके पास 100 रुपये हैं तो 5 रुपये से ज़्यादा कोई शेयर आपके पास नहीं होना चाहिए एक कंपनी का। और सपोज सेक्टर में आते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में भी 20 रुपये ज़्यादा आपको नहीं देने हैं। तो ये एक एलोकेशन इस टाइप से आप कर सकते हैं अपने आप जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हों। इधर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, नहीं तो अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं ये मान के चलो कि कोई कंपनी डूब भी जाए तो आपको मैक्सिमम 5% का ही लॉस हो, इससे ज़्यादा का लॉस ना हो आपके कैपिटल पे, तो आप रिकवर करने में इजी रहेंगे। आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी या इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी बेटर रहेगा। आप किसी एक शेयर में लगा देंगे तो इट विल बी वेरी रिस्की, आपका मतलब कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो ऐसा मत करिए, किसी भी एक स्टॉक में या 1-2 स्टॉक में ही सारा कैपिटल मत लगा के रखिए अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, देन इट्स गुड। अगर आप हम और आप जैसे हैं कि कॉमन आदमी हैं जिनके पास कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है और टीवी में कोई जो न्यूज़ दिखाई जा रही है उसके बिहाफ पे आप बिल्कुल डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि जो टीवी में आप न्यूज़ देख रहे हैं आप लास्ट पर्सन हो जिस तक वो न्यूज़ आ रही है, उससे पहले ही वो न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी होती है। आपके पास कोई न्यूज आ रही है तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, यू आर द लास्ट पर्सन हु इज गेटिंग दिस न्यूज। तो उसके भरोसे में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। ये लोग आप पे अपना माइंडसेट, अपना जो शेयर चिपकाना चाहते हैं वो चिपकाते हैं इस टाइप से बोल के, तो इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए। इनसे आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, इनसे आप चीज़ें जो सीखना है वो सीख लीजिए, बट इनके जो ये अपनी शेयर्स आपको चिपकाना चाहते हैं वो शेयर्स आप इनके मत पकड़िए, तो आप बेटर रहेंगे। आप अपना खुद का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सेटअप डेवलप करिए और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। जो भी है, आप फंडामेंटल जाना चाहते हैं तो फंडामेंटल के साथ जा सकते हैं, चार्ट या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जाना चाहते हैं तो चार्ट या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो ये बातें थी। कल और परसों छुट्टी रहेगा तो हो सकता है कि मैं आप लोगों से नॉर्मल बातें करूँगा, मार्केट के अलावा कुछ और अपनी इन्वेस्टिंग वगैरह के ऊपर बातें करेंगे हम लोग। बट आज तो ऐसे ही था, एक शांत दिन कल के तूफान के बाद में, और मार्केट करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो इस समय अगर आपको हैंडसम फ़ायदा हो रहा हो तो थोड़ा बहुत आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दबा के बैठे रहो। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।